तो चलिए आज हम चैप्टर सॉल्व करने वाले हैं हु डिड पैट्रिक होमवर्क। तो ये चैप्टर की समरी अगर आपने नहीं पढ़ी है या नहीं सुनी है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल में मैंने इसकी समरी बताई है हिंदी में। आपको उससे ये चैप्टर सॉल्व करना और इसका आंसर लिखना, सेंटेंस बनाना बहुत इजी हो जाएगा। चैप्टर समझे बिना एक्सरसाइज सॉल्व मत कीजिए। ये आपकी लर्निंग के लिए भी हेल्पफुल होती है अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आता है तो चलिए हम इसमें टोटल क्वेश्चन 6 है और रेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 6 मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ के बताती हूँ एंड आंसर भी समझाती हूँ और मैंने यहाँ आंसर ऑलरेडी दे दिया है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वॉज प्लेइंग विथ, व्हाट वॉज इट रियली। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के लास्ट में ना ये जो 2 दिया हुआ है, दिस वन, ये जो आपको 2 दिया हुआ है इससे आप क्या कर सकते हैं, रिफर कर सकते हैं पेज नंबर 2। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक ऑफ हिज कैट। तो उसकी कैट किसके साथ खेल रही थी। तो उसका आंसर होगा, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल। पैट्रिक को ऐसा लगता है कि उसकी जो कैट है वो डॉल के साथ खेल रही है। द कैट वॉज एक्चुअली प्लेइंग विथ एन एक्सट्रीमली टाइनी मैन। एक टाइनी मैन के साथ वो खेल रही है। हु वॉर अ वूलन शर्ट, जिसने एक वूलन शर्ट पहना है, विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट। ओके, ये इसका आंसर है। तो एक टाइनी मैन के साथ वो खेल रही है और उसने क्या पहना है, वूलन शर्ट पहना है, ओल्ड फैशन ब्रीचेस पहने हैं एंड अ हाई टॉल हैट पहना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। तो लिटिल मैन ने पैट्रिक की विश ग्रांट क्यों की, मतलब क्यों मान ली। जो पैट्रिक ने उसके सामने शर्त रखा था उसे वो क्यों मान लेता है। तो इसका आंसर होगा, द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश बिकॉज ही वॉन्टेड टू escape फ्रॉम द कैट। वो अपनी जान बचाना चाहता था कैट से जो उसे परेशान कर रही थी। तो इसलिए वो क्या करता है, उसकी जो विश होती है उसे वो ग्रांट कर लेता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, व्हाट वॉज पैट्रिक विश। तो पैट्रिक की विश क्या थी। तो पैट्रिक वॉन्टेड द इल्फ टू डू ऑल हीज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर फॉर 35 डेज। तो पैट्रिक चाहता था, क्योंकि उसे होमवर्क तो बहुत बोरिंग लगता था, तो इसलिए वो चाहता था कि इल्फ जो है वो उसका होमवर्क करे टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर, जब तक उसके सेमिस्टर खत्म नहीं हो जाती है, जो 35 डेज है अभी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, इन व्हाट सब्जेक्ट डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक होमवर्क। तो इसका आंसर जो है वो आपको पेज नंबर 5 एंड 6 में मिल जाएगा। ये टेक्स्ट बुक में बताया गया है। तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन ये है, कौन से सब्जेक्ट में लिटिल मैन को हेल्प चाहिए थी पैट्रिक से होमवर्क करने में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, टू डू पैट्रिक होमवर्क द लिटिल मैन नीडेड हेल्प इन इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री। तो पैट्रिक को होमवर्क में हेल्प करने के लिए तो लिटिल मैन को किस चीज की हेल्प चाहिए थी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि उसने इसके बारे में कभी पढ़ाई नहीं की थी, तो उसे ये नहीं पता था इसका होमवर्क कैसे करना है। तो वो क्या करता है, पैट्रिक को सामने बैठा के दूसरे बुक्स रिफर करके उसे हेल्प करने के लिए बोलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने किस तरीके से उसे हेल्प किया। आंसर में होगा, पैट्रिक हेल्प हिम बाय वर्किंग हार्ड देन एवर, ही इवन स्टेड अप नाइट। तो पैट्रिक ने किस तरीके से हेल्प किया, पैट्रिक ने वर्क हार्ड किया उसके साथ बैठ के, जो उसने पहले कभी नहीं किया था, और रात रात भर जाग के उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क। तो आपको क्या लगता है पैट्रिक का होमवर्क किसने किया होगा, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ।
गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो आपको क्या लगता है, वो छोटे लिटिल मैन ने होमवर्क किया है या पैट्रिक ने खुद से होमवर्क किया है? तो इसका रीजन आपको आंसर में बताना है। तो आंसर क्या है? पैट्रिक हिमसेल्फ डू हिज होमवर्क सिंस द इल्फ डिड नॉट डू एनीथिंग, पैट्रिक स्टेड अप एट नाइट एंड वर्क हार्ड। तो पैट्रिक ने खुद से अपना होमवर्क किया है क्योंकि इल्फ को कुछ भी नहीं पता था। पैट्रिक रात रात भर जाग के उसने वर्क हार्ड किया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ही गॉट एज इन हिज वर्क एंड हिज टीचर वेयर फुल ऑफ प्रेज। तो उसके वजह से क्या होता है, उसका जो रिजल्ट होता है वो एज में आता है, मतलब ए ग्रेड ए में आता है, और जिसके वजह से उसके टीचर खुश होते हैं और उसे उसकी तारीफ करते हैं, उसे प्रेज करते हैं। इवन हिज पेरेंट वंडर एज ही kept his room clean and had developed a new attitude। और पेरेंट्स भी सोचते हैं कि चलो इसने एक न्यू एटीट्यूड बनाया है जिसके वजह से इसमें इतनी बदलाव आई है, वो अपने रूम को साफ रख रहा है। Therefore it was a Patrick who did homework। तो इससे पता चलता है कि पैट्रिक ने ही खुद का होमवर्क किया है, नॉट द लिटिल मैन। ओके, यहाँ तक था आपका क्वेश्चन आंसर जो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम आगे का जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स जो है आगे का, वर्किंग विद द लैंग्वेज। Fill in the blanks in the sentence below with the word or phrases from the box. You may not even the meaning of all the word. Look such word up in the dictionary or ask your teacher. तो आपको क्या करना है, ये फ्रेज इस सेंटेंस में लगाना है ताकि ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट बन सके। समझ में आया? देखिए फ्रेजेस क्या है, आउट ऑफ लक, मिस्ट्री, ट्रू टू हिज वर्ड, चोर्स, सेमिस्टर, बिटवीन यू एंड मी एंड लुक अप। तो इसमें से कुछ वर्ड है जो आपको अगर समझ में नहीं आता है तो आप डिक्शनरी की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पे देखिए आउट ऑफ लक का मतलब है जिसका लक काम नहीं करता, उसे आउट ऑफ लक कह सकते हैं। मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब होता है जो चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। ट्रू टू हिज वर्ड मतलब अपने वर्ड से सच्चा होना, जो कहा है वो करना। चोर्स मतलब काम। सेमिस्टर, वो तो आपको पता है आपके स्कूल के सेमिस्टर्स होते हैं। देखो एक वक्त होता है जिस वक्त में आप पढ़ाई करते हैं एंड उसके बाद आपका एग्जाम खत्म होता है, तो वो एक सेमिस्टर कहलाया जाता है। बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच। लुक अप, ऊपर की तरफ देखना। तो ये अप्रोप्रिएट आपको फ्रेजेस इसमें भरने हैं एंड एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड चोर्स अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम। चोर्स होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं नंबर 1 लिख देती हूँ। हु स्टॉल द डायमंड इज स्टिल अ मिस्ट्री। तो किसने डायमंड चुराया है वो अभी तक एक मिस्ट्री है। चलिए 3 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, this dash we are going to have a class exhibition. This semester we are going to have a class exhibition। ठीक है, ये नंबर 3 हुआ। Dash the elf began to help Patrick। True to his word, the elf began to help Patrick। ठीक है। नंबर 5, can you dash this word in the dictionary? Can you look up this word in the dictionary? Okay, I started 6 number, I started early to be on time but I was out of luck, there was a traffic jam। मैं सुबह जल्दी उठा लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया बिकॉज ऑफ ट्रैफिक जैम। तो ये मेरा आउट ऑफ लक है। Number 7, she says she got a lot of book, but between you and me, I think most of them are borrowed। तो इसका नंबर 7 होगा। तो देखिए हमने कितना इजीली इसे सॉल्व कर लिया। तो इसके आंसर्स मैंने ऑलरेडी नीचे दिए हैं, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। तो चलिए हमारा लास्ट पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। That is question number B, use the clues
गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। मुझे लगता है बच्चों को क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करना बहुत पसंद है, एंड आपको भी होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे टोटल आपको, यहाँ पे आपको टोटल 8 पजल्स दिए गए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं क्रिस क्रॉस वे में। तो आपको उसे सॉल्व करना है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, सॉल्व किया है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। नंबर वन होगा वेरी, WEARY, वेरी। नंबर 2 होगा स्कॉल्ड, स्कॉल्ड, SCOWLED, स्कॉल्ड। नंबर 3 होगा ब्रीचेस, ब्रीचेस, BREECHES, ब्रीचेस। नंबर 4 होगा ग्लिच, GLITCH, ग्लिच। तो ये सारे वर्ड्स जो है हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है और विथ मीनिंग वहां पे दिया हुआ है। नंबर 5 होगा एल्फ, ELF, एल्फ, नंबर 5। तो चलिए नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 होगा क्रॉथ, नंबर 6। तो चलिए नंबर 6 देख लेते हैं। नंबर 6 होगा चोर्स, चोर्स मतलब काम, CHORES, चोर्स। नंबर 7 होगा हैम्पर, HAMPER, हैम्पर। नंबर 8 होगा श्रिक्ट, SHRIEKED, श्रिक्ट। होप सो आपको इसका सारा सॉल्यूशन मिल गया हो। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय।